राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और हम लोग गए थे मैया रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी हमारा घर बन रहा है तो दोपहर में समय नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो अभी मॉर्निंग में ही हम लोग दर्शन करके जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे तो दर्शन करने नहीं आए थे। उसके बाद हम लोग रास्ते में यहाँ पर रुके थे। नज़ारा आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। कुछ वीडियो फ़ोटो क्लिक करवाए थे जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से, तो आप लोग मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में कुछ शूट कर रही थी जो कि आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। तो हम लोग दर्शन करके भी मैया रानी के आ गए हैं और अभी तक कारीगर नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग है 10 या 11 बजे तक आते हैं वो लोग। तो बस मैं आई हूँ घर पे देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। मेरा तो कभी दिल ही नहीं भरता, लेकिन कभी कभी थक जाती हूँ ना घर पे, इसलिए ना आऊँ तो पता नहीं, वरना मैं हमेशा आने के लिए तैयार रहती हूँ। मैं कितना भी थक जाऊँ बट फिर भी मैं कहती हूँ चलो मुझे प्लॉट पे लेके चलो। तो बस यहाँ पे हम लोग ही थे तो देख रही थी मैं कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। ये तो आते रहते हैं बट मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, कभी कभार मैं एक दिन में 2 बार भी आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, कुछ मॉल में शॉपिंग करने के लिए भी, क्योंकि घर बन रहा है तो इतना ज़्यादा मेंटली हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से थोड़ा बाहर निकलना भी बनता है। तो ये कहते हैं कि ठीक है यार, घूमो फिरो, सब चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एक बाथरूम में टाइल लग गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, टाइल्स लग रही हैं। हमने जो टाइल्स पसंद करी थी ना, तो आप लोग देख सकते हो मैंने ये वाली टाइल्स पसंद करी थी। और फाइनल लुक तो आपको जब घर बन जाएगा ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जब मैंने देखा था ना तो मैं सोच रही थी यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ये वाला कलर सिलेक्ट करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बनने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ कुछ जगह ये वाली टाइल्स लगवाई हैं, कुछ कुछ जगह मैंने क्रीम कलर में लगवाई हुई हैं। तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है ये टाइल्स वगैरह के मामले में तो। और मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए था इस वजह से। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं क्रीम कलर लगवा रही हूँ। और क्या कैसे कौन सी जगह कौन सी टाइल्स लग रही हैं ये तो आपको होम टूर दूंगी तभी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये एक बाथरूम, इसमें नीचे फ्लोर पर रफ़ टाइल्स लगी हैं, क्योंकि जब पानी फैल जाता है ना तो फिसलने का डर रहता है इसलिए। तो देख सकते हो इसका कलर कॉम्बिनेशन इस वाली बाथरूम का कुछ ऐसा है। और अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको आइडिया लेना हो कुछ भी, अगर आपका घर बन रहा हो या बनने वाला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मुझे है, अपना घर बनवा रही हूँ तो उतना मैं आपको अच्छा ही सजेशन दूंगी, क्योंकि सच में बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे तो बताने के लिए कोई भी नहीं था। बट ठीक है, कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी और उनका नाम तो मैं ज़रूर लूँगी एंड में। एक बाथरूम में ये कलर कॉम्बिनेशन लगा है, फ्लोर हमने सेम ही रखा है सारी बाथरूम का, रफ़ टाइल्स लगवाई हैं। तो इसका भी क्रीम कलर में आ रहा था फ्लोर, तो मैंने बोला यार बहुत गंदा हो जाएगा क्रीम कलर में, इसलिए फिर मैंने फ्लोर इस कलर का रखवाया हुआ था बाथरूम में, क्योंकि यार हो जाता है गंदा, आपको पता ही है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इतनी टाइल्स लग गई हैं। ये एक दिन का काम नहीं था, बहुत दिन लग जाते हैं और रात रात भर तक काम चला था तब जाके घर में ये इतना टाइल्स लग पाई हैं। उसके बाद अभी इस कटिंग लगेंगी, इस जो साइड में होता है ना वो भी लगेंगी, उसको शायद इस कटिंग ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ बाहर एक गली टाइप की थी, उसमें भी टाइल्स लग चुकी हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइल्स लगी हैं। तो ये हमारे तलाई वाले भैया थे, तो ये ड्रिंक करके लेटे हुए थे, तो किसी ने फ़ोन किया, फिर ये गए, इन्होंने बहुत गुस्सा किया, फिर इन्होंने ठेकेदार को बोला तो इन्होंने काम से निकलवाया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे हमारे घर पे नौटंकी। तो वो उनको निकाल दिया, अब कोई दूसरा देखते हैं। उसके बाद हमारे किचन का काम आप लोग देख सकते हो, स्लैब डल चुका है और यहाँ पे सिंक भी लग चुका है। मुझे इतना बड़ा ही सिंक चाहिए था और इसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें या तो डबल में मिल रहे थे और मुझे डबल में चाहिए नहीं थे, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, स्पेसियस, और सिंगल ही चाहिए था। इसमें भी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर दे के मंगवाया था, जो भैया थे ना उनके थ्रू मंगवाया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ग्रेनाइट का ही काम है सारा। मैंने कुछ इस तरीके का पसंद किया था, कलर डिज़ाइन सब कुछ घर बनने के बाद ही समझ में आएगा, अभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे सीढ़ियों का काम चल रहा है और इन पे सब पे मोल्डिंग हुई है, सीढ़ियों पे भी और जो किचन में भी स्लैब वगैरह है, सब कुछ हमने सब पे मोल्डिंग करवाई है। और जिन्होंने घर बनवाए उनको तो नॉलेज होगी कि इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं।
तो इस वजह से बट लुक थोड़ा अच्छा आ जाता है ना, इसलिए। और हमने अपनी सीढ़ियाँ हैं ना उन पे भी रफ़ ग्रेनाइट लगवाई हुई है, जिससे ना फिसलने के चांसेस कम हो, क्योंकि बच्चे भी हैं और हम भी हैं और अब आगे चल के हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो अभी से हम अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखना है ना, तो इस वजह से तो हमने यहाँ पर रफ़ लगवाई हुई है ग्रेनाइट, और डबल कलर में लगवाई हुई है, ब्लैक एंड आप लोग देख सकते हो ना साइड में अलग कलर की है वो। तो ये नाइट में आते हैं डेली देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी इनकी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं तो ये आ नहीं पाते हैं, तो जब कारीगर निकल जाते हैं उसके बाद चेक करने आते हैं, सारी चीज़ें लाइट वगैरह सब चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद ही ये जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना काम हुआ पड़ा है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है काम, और अभी फर्नीचर का काम भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फर्नीचर का हमने भैया से बात कर ली है, तो बस अंदर से सारी टाइल्स लगने के बाद सारी क्लीनिंग हो जाएगी, तभी फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किचन में भी लग चुकी हैं टाइल्स। तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ये था कि किचन में हमें वो करवाना है कि नहीं करवाना फर्नीचर, बट अब देखते हैं क्या होगा। अब मेरा तो है कि किचन में करवा लो और बस रूम में करवा लो थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, तो मुझे फर्नीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वाले रूम में भी टाइल्स लग चुकी हैं। अभी तो ना आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था घर, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कन्फ्यूजन में थी कि पता नहीं कैसा लगेगा इतना पैसा लगने के बाद। उसके बाद हमने इतनी मेहनत के बाद अपनी विंडो है ना उनके डिज़ाइन पसंद करे थे, और गेट वगैरह की इतनी मेहनत लगी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 10-10 घंटे तक मोबाइल में डिज़ाइन देखती थी, कुछ चेंजेज करती थी, ये सारी चीज़ें करी। स्टिल मुझे ना सिंपल ही रखना था, ज़्यादा तामझाम नहीं करना था विंडो वगैरह में। तो हमारी जो विंडो है बन के रेडी हो गई थी, तो ये देखने के लिए गए थे। और यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं ना, उसकी यहाँ पे सीढ़ियाँ लग रही हैं, देख सकते हो आप। इस पे भी मोल्डिंग वगैरह हो चुकी है सब कुछ, अब भैया लगा रहे थे तो ये देख रहे थे। तो बस मेरे लिए तो ये सारी क्लिप ना एक मेमोरी की तरह, जब मेरा घर बन जाएगा और मैं कभी भी देख सकती हूँ, सच में मैं तो कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और अपनी मेमोरी के लिए भी कि मैं लाइफ में देखती रहूँगी, वरना यादें ना धुंधली हो जाती हैं। जैसे हम मुंबई रहते थे, हम इतना घूमने गए थे 2-4 जगह, बहुत अच्छी अच्छी जगह, तो अब वहाँ की कुछ भी यादें नहीं हैं। कुछ फ़ोटो थे पता नहीं कहाँ चले गए, और यादें भी धुंधली हो जाती हैं। उस टाइम पे लक्ष्य ना 1 साल का था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सीढ़ियाँ ऊपर तक बन चुकी हैं, डबल फ्लोर की भी, तो अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। लेकिन अभी तो पूरी गंदी होंगी, क्योंकि इतना काम चलेगा ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस हमारा स्टील का भी हो गया, और हमने 304 ग्रेड की विंडो वगैरह लगवाई हैं स्टील की, और गेट है ना हमारे वो हमने अपने लोहे के रखे हुए हैं। तो ये साइड में जो बाहर फ्रंट में ना हमने ये ओपन रखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने कुछ सिंपल तरीके से ही इस तरीके का डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो ये मैंने लोहे की रखवाई हुई है, ये मैंने स्टील की नहीं लगवाई, क्योंकि मैं कभी भी इसमें कलर चेंज कर सकती हूँ। कुछ भी स्टील में कलर चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना, इसलिए। और वैसे भी हमारे घर में जितनी भी विंडो वगैरह लगी हैं वो 304 ग्रेड में ही लगी हैं। स्टील में भी अलग अलग होता है, अब जिन्होंने घर बनवाए हैं उनको नॉलेज होगी, और जिनको नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी और लड्डू यहाँ पर खेल रहा था, और बस मुझे अच्छा लग रहा था। जैसी ही होती हूँ ना, मैं वैसे ही आ जाती हूँ। मेरे ऐसा नहीं है मुझे तामझाम करके या तैयार होकर अपने घर आना पड़े। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हो ये लग चुकी हैं, और ये अंदर भी विंडो लग चुकी हैं, और पॉलिश होगी बाद में, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होगी ना, इसलिए। तो अभी वो पॉली पैक में है, तो इन्होंने बोला कि इसे निकालो मत। और ये मैंने सिंपल सोवर डिज़ाइन रखा है, और जो 2 विंडो है ना उनको मैंने कुछ इस डिज़ाइन में रखा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें विंडो एसी लगाना हो तो हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अभी करवा ली थी, क्योंकि सारी चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और ये अंदर वाले रूम की विंडो है, तो इसमें अंदर से फिटिंग थी एसी की वायर की, तो इसमें हमने विंडो एसी के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं रखा था। आप लोग देख सकते हो सारी विंडो का एक ही डिज़ाइन था, और कुछ बड़ी विंडो थी, कुछ छोटी थी। और आप लोग देख सकते हो ये लोहे में है, और विंडो है वो सारी स्टील में थी। तो लोहा भी मुझे पता नहीं कौन सा है, बट अच्छा वाला ही था। जो भी है अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट करने की। उसके बाद अंदर से पूरी क्लीनिंग करवाई थी, इस कटिंग भी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आ गई हैं, फर्नीचर का काम स्टार्ट होने वाला है, तो प्लाई आ चुकी हैं। तो कौन सी प्लाई लगा रहे हैं हम फर्नीचर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों को पूछना है तो। ये हमारे जो फर्नीचर वाले भैया हैं वो हैं,
तो यहाँ पे बस उनका काम स्टार्ट हो चुका है। तो हमने भैया से बोला था कि रात दिन काम चलाओ लेकिन जल्दी से जल्दी तैयार करके हमें घर दे दो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप नज़र के लिए वो लगवा लेना, तो फाइनली आप लोग देख सकते हो 2 लग चुके हैं नज़र के लिए। और भगवान का साथ है तो कुछ नहीं है यार, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। नज़र मैं मानती हूँ होती है, पहले नहीं मानती थी लेकिन अब मानती हूँ मैं, होती है सच में नज़र। नज़र ना पत्थर को भी फोड़ देती है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये भैया वगैरह बैठे हुए हैं क्योंकि फर्नीचर का काम है, लाइट चली गई थी ना इसलिए वो लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर पूरी प्लाई वगैरह है और वो सारा सामान है। तो अब सबसे पहले इसमें गेट लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। और ये आप लोग देख सकते हो फर्नीचर का काम स्टार्ट हो गया है। तो ये कबर्ड बन रहा है, तो पहले वो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद पक्का करेंगे। और हम लोग ना फर्नीचर में पीछे की साइड भी प्लाई वगैरह सब कुछ लगवा रहे हैं, जिससे ना मतलब बहुत अच्छा रहे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर टीवी यूनिट का बन रहा है ये सिस्टम। सारा डिज़ाइन पसंद करना ना बहुत डिफ़िकल्ट था। ये मैं बोल रही हूँ आसानी से 1-2 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत आसान होता है, लेकिन सारी चीज़ें सिलेक्ट करना, उस पर टाइम देना और डिज़ाइन पसंद करना वो इतना डिफ़िकल्ट होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जिन्होंने किया होगा उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे अच्छे से काम चल रहा है। उसके बाद मैं आई थी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टीवी यूनिट इतनी बन चुकी है। मेरा था कि बेड बनवा रही हूँ ना तो थोड़ा ज़मीन से उठा हुआ हो, बट भैया ने बोला कि नहीं वो तो ज़मीन से लगा हुआ ही होगा। बट ठीक है, देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो बस इतना बन चुका है, कवर्ड बन चुका है। और हम कितने रूम्स में फर्नीचर करवा रहे हैं ये आगे आपको पता चल ही जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हमारी छत हो गई है क्लीन और 1 कोट की पुट्टी की हुई है ना अभी छत पे। तो ये 1 कोट पुट्टी की हुई है, ये अभी छत होगी। ये ऊपर का नहीं बैठनी बेटा, यहाँ भी बन रहा है। ये मकान बन रहा है। ये किसका मकान है? ये लड्डू का है। ये लड्डू का नहीं है, नहीं दादा का है ये। हाँ लड्डू की छत है, ये दादा का पानी। हाँ सही कह रहे हो ना तुम। अभी से हूँ मैं मकान पे देखने के लिए फर्नीचर का काम। तो यहाँ पर कर रहे हैं वो, अभी तो ठीक कर रहे हैं, अब देखो कैसा करते हैं। हर चीज़ में बहुत पैसा लगता है यार मकान बनवाने में। लो हाथ पकड़ लो। संग में पुट्टी का काम चल रहा है, लाइट का हो गया है, बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ ही साथ। तो नीचे चल रहा है फर्नीचर का काम और अभी मुझे कंटिन्यू आना ही पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि वो लोग एकदम कच्चा करके रख देते हैं। जब तक मैं फाइनल नहीं करती हूँ तब तक वो लोग ना पक्का नहीं करते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं 2nd फ्लोर की छत देख रही थी। अभी यहाँ कच्चा होगा, उसके बाद यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगेंगे। जब हमने घर बनवाना स्टार्ट किया था तब हमारी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन धीरे 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 प्लानिंग चेंज होती गई। पहले हमारा ये था कि हम दोनों फ्लोर बनवा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने बोला यार बहुत ज़्यादा जगह है और उसके बाद डबल फ्लोर, तो मैं इतना सफाई कैसे करूँगी और इतने एरिया में रहेगा कौन, हम तो 4 ही जने हैं ना, इसलिए। तो फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया था, इसलिए हमने 2nd फ्लोर कंप्लीट नहीं बनवाया है। हमारा ये पहला घर है इसलिए हमने बिल्डर को दिया था, लेकिन हमने ओनली स्ट्रक्चर खड़ा करवाया है उनसे। पहले हमारा ये था कि पूरा ही दे देते हैं, जो होता है ना रेडी टू मूव, वो अपना आपको चाबी पकड़ा देंगे हाथ में और आपकी पसंद से ही सब कुछ रहेगा। लेकिन फिर भी कितना भी कर लो यार, आपका पैसा भी चला जाएगा। लेकिन बिल्डर ना लापरवाही कर ही देते हैं किसी न किसी चीज़ में, आपको बुद्धू बना ही देते हैं। तो जब हम अपने हाथ से करवा रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमें भी नॉलेज हो रही है सारी चीज़ों की। हाँ मैं मानती हूँ लोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें पसंद करना, सारी चीज़ें सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लग जाएगी। वो तो केवल लगा रहा है जो हमें दो लगा दे जैसे ही हमारे 35 का 35 इसमें समझ नहीं पाओगे, वैसे मार्किंग करके उठाएगा चिमनी का है, ये चिमनी आ रही तो वो भी 1:07 हो रहा है। और मेरा आज फर्नीचर का देखने आई थी। अभी पीछे जो भैया बैठे हैं ना, इनको भरोसे ये सब कुछ, देखते हैं क्या करते हैं।
तो अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर के लिए टाइल्स पसंद करने के लिए। तो आज फिर से टाइम लगने वाला है हमें। आया तो आज ही है ना, ये आज ही सोल्ड हो गया। हाँ, तो अब वो तो आप लगा हुआ है, आपने सबको बोल के रखा। हाँ, बोल के रखा सबसे इनको। ये सबसे बेस्ट लग रहा है, उनसे भी अच्छा। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसा है ना, वाइट इसमें ही अच्छा मुझे लगवाना था। वही क्या करना है, डेली कौन वैसे तो पोंछे लगाना किचन में हो जाएगा। ठीक है। इसकी साइनिंग वाइनिंग कितना क्या वैसी रहेगी? इसका इसमें ब्लैक मिक्स करवा के लगा सकते हैं। इनका डिजाइन नंबर है इसका। अच्छा लगेगा यार। कौन सा डेली करना पड़ रहा है साहब का ना, क्या धूली तो लगेगी, और फेस्टिवल पे तो सभी करते हैं साहब। तो आज हम फिर से आ गए हैं टाइल्स देखने के लिए, क्योंकि हमें सेकंड फ्लोर के लिए टाइल्स चाहिए, पार्किंग एरिया के लिए कुछ टाइल्स चाहिए, और हमें चाहिए छत के लिए। तो सब जगह के लिए अलग अलग टाइल्स चाहिए। तो इनका कहना ये था कि जो नीचे टाइल्स लग चुकी हैं वो हम ऊपर नहीं लगवा देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी टाइल हम ऊपर के लिए पसंद करते हैं। नीचे वाली टाइल्स तो आपने देख ही ली थी, लुक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है लगने के बाद समझ में आए। तो यहाँ पे कुछ टाइल्स मुझे इतनी पसंद आ रही थी ना, हद से ज़्यादा, लेकिन उनका ना थोड़ा साइज़ बड़ा था, तो हमें उसी साइज़ में चाहिए थे ये। उसके बाद हम लोग छत के लिए टाइल्स देख रहे थे, तो भैया ने बोला कि आप इस टाइप की ले लो। तो मैंने सोचा कि ये वाली देखते हैं कैसी लगेंगी। तो अच्छी तो लग रही थी, लेकिन लगने के बाद लुक कैसा आएगा, बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखते हैं अब कौन सी वाली हम पसंद करते हैं। क्लासिक कलर है। हाँ, क्लासिक कलर है, पर लोगों को पसंद आए तो बहुत मस्त लग रहा है यार ये तो। बड़ी टाइल है या ना, तो कारीगर है इनको लगाने के। अरे तो ये मुझसे बड़ी है। लगाने वाले सब लगाने की टेंशन नहीं है। अरे भाई साहब, हम तो ये वाली टाइल्स मुझे इतनी पसंद आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा, एक नज़र में ही। लेकिन नीचे हमारे लग चुकी थी, और फ्लोर पे हम इतनी बड़ी नहीं लगवा सकते हैं, ये होटल्स वगैरह में लगती हैं, ऐसा भैया बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे। देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी हमें ना बालकनी के लिए लेनी है, और दोनों छत के लिए लेनी है। ऊपर वाला जो हॉल वगैरह बने हुए हैं उनके लिए पसंद करनी है। और पता मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, फिर भी मैं आई थी, क्योंकि ये काम भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये काम भी करना ही था। तो मुझे इतना अजीब जैसी फीलिंग आ रही थी, फिर भी मैं आई थी चश्मा लगा के। और लड्डू को मैं छोड़ के आई थी, मेरी आँख ना एकदम रेड हो रही थी। और पता है, मैंने डॉक्टर को विजिट कर लिया, उसके बाद भी सही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कब तक सही होती है। तो एकदम अंधेरा ही हो गया था, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं वापस घर। दोनों बच्चे घर पे अकेले हैं, ये काम तो चलते ही रहते हैं। तो उसके बाद हम पहुँचे सेकंड डे अपने प्लॉट पे। तो यहाँ पे देख सकते हो गेट लग चुके हैं। ये हम लोग स्टील का पहले लगवा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टील का नहीं लगवाते, लोहे का लगवाते हैं। लोहे के भी मजबूत होते हैं, स्टील के भी होते हैं, और उसमें भी अलग अलग ग्रेड होती हैं। तो हमें ये स्टील से भी महंगा पड़ा हुआ है ये लोहे का गेट, बट डिज़ाइन मैंने पसंद किया है। इस पर पेंट कलर जो भी होगा उसके बाद आप लोग बताना। ये हमारे सबसे ऊपर के लिए सीढ़ियाँ लग रही हैं लोहे की। तो यहाँ पे भैया जॉइंट कर रहे थे, तो बस आप लोग देख सकते हो। मुझे तो हाइट से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एकदम रात रात तक काम चले थे, उसके बाद जाके इतना कंप्लीट हो पाया, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, और हमारे पास इंसान भी नहीं है कि जो देख सके। तो हम लोग खुद ही हैं, जब भी टाइम मिलता है तब देख लेते हैं। कुछ काम ख़राब होते हैं तो कुछ सही भी होते हैं। जो ख़राब होते हैं, जो सही करने के लिए बोलते हैं, तो कुछ हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। ये तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्नीचर का भी एकदम अच्छे से काम चल ही रहा है। तो बस फर्नीचर वाले भैया तो शाम को चले जाते हैं, मतलब जो भी लड़के वगैरह आते हैं वो। और यहाँ पर रात में काम चल रहा था ऊपर, तो ये भी मौजूद थे वहीं पे। रात रात भर हो जाती है यार, 2-2 3-3 बजे सोते हैं। मुझे लक्ष्य स्कूल जाता है तो उठना पड़ता है, और इनको ऑफिस का काम करना पड़ता है। लड्डू दिन में सोने नहीं देता है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम पे मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है। और जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तो 10 लोग बोलने के लिए आ जाएंगे। यार कितना आसान होता है बोलना दूसरों को, है ना। उसके बाद अभी स्विच वगैरह के लिए हमें स्विच पसंद करने थे घर के लिए लाइट के। तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था, ब्लैक कलर लेना है, ग्रे लेना है, या वाइट लेना है। तो ये फ़ैन वगैरह भी देख रहे थे, तो मुझे बता रहे थे कि आप पसंद करो। उसके बाद मैंने बोला अभी फ़ैन का तो लास्ट का काम है, पहले आप स्विच वगैरह पसंद करो। तो 4-5 जगह इन्होंने विजिट किया, उसके बाद फिर फाइनली स्विच वगैरह सिलेक्ट करे, उसके बाद कुछ हो पाया।
तो बस यही चलता रहता है। हमने किचन में पहले फर्नीचर का डिसाइड नहीं था कि हम लोग फर्नीचर करवाएंगे, तो हमने ये टाट डलवा दिए थे, पत्थर होते हैं ना वो डलवा लिए थे। उसके बाद फर्नीचर वाले भैया बोल रहे थे ये तो निकालने पड़ेंगे क्योंकि इस पे फर्नीचर सेट नहीं होगा, लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने बोला जो आपको अच्छा लगे कर लो, लेकिन मुझे एकदम लुक अच्छा चाहिए, फाइनल लुक। कल मैं ये ना सुनूं कि आप मुझसे बोलो कि आपकी इसकी वजह से हमारा लुक ख़राब हो गया इसलिए हम अच्छा नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे क्लियर बोला, तो उन्होंने फिर वो निकलवाया और जो भी पत्थर था ना वो निकलवा के रख दिया। उसके बाद ये सेकंड फ्लोर की छत पे कच्चा हो रहा है। वैसे हम लोग चाहते तो उस पर भी टाइल्स लगवा सकते थे कि, लेकिन पतिदेव का था कि नहीं अच्छा काम होना चाहिए काम। तो मैंने बोला ठीक है भैया, बजट से ज़्यादा तो जा रहा है और आगे चला जाएगा, आप करवा लो जो आपका मन है वैसा। तो उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ पसंद मेरी रहती है हर चीज़ में, वो मुझे आगे रखते हैं, क्या चाहिए कैसा चाहिए वो सारी चीज़ें मैं डिसाइड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा आप लोग।